आप सभी को जय मसीह की। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। कभी भी भूल कर भी अनजाने में या जानबूझकर या किसी प्रकार से बहकावे में आकर या शो ऑफ के चक्कर में कभी ये गलती ना होने पाए एक विश्वासी से, बिना अगुवाई के किसी के हाथ पकड़ के पैर पकड़ के किसी के सर पे हाथ रख के भूल कर भी बिना अगुवाई के दुआ मत करना। ध्यान रखना, इस बात को हमेशा याद रखना कि चंगा करने वाला स्वयं परमेश्वर। अगर हम दूर से भी प्रार्थना करेंगे प्रभु सुनेगा, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है जो दूर और निकट है परमेश्वर अपने वचन को भेजकर चंगा करता है और पूरी शांति देता है। ध्यान रखना, चंगा करने वाला कौन है? कोई मनुष्य नहीं, स्वयं परमेश्वर है। ठीक है, जब तक परमेश्वर का हाथ नहीं, प्रभु की दया नहीं, अगर प्रभु प्रार्थना ना सुने तो चंगा कोई नहीं हो सकता। ध्यान रखना इस बात का। तो कभी भी कैसी भी परिस्थिति है, जब तक प्रभु आत्मा में ना डाले, जब तक प्रभु हमें अगुवाई ना दे, जब तक प्रभु हमसे ना बोले, तब तक हमें किसी का हाथ या पैर पकड़ के किसी के हाथ पैर पे हाथ रख के दुआ नहीं करनी है। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखना है, क्योंकि इसके लिए सबसे पहली बात यह है हमारा प्रार्थना और पवित्रता का जीवन होना ज़रूरी है। दूसरा, परमेश्वर की अगुवाई में चलना ज़रूरी है। कई बार परमेश्वर के अगुवाई और पवित्रता में चलने वाले लोग भी झट से किसी पर हाथ नहीं रखते। कभी आप शायद हो सकता है आपने इस बात को नोटिस किया हो, इस बात को मैंने समझा है, और क्योंकि मेरे साथ भी कुछ ऐसे अनुभव हुए हैं जो बहुत खतरनाक रहे हैं, मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि प्रभु के वचन में साफ लिखा है कि तू झट किसी पर हाथ ना रखना कि कहीं तो किसी के पापों में सहभागी ना हो जाए। उदाहरण कहने का मतलब समझने की ज़रूरत है हमें कि कई बार हम उतावली में झट से सर पे हाथ रख के प्रार्थना करने लग जाते हैं, क्योंकि हमने बड़े बड़े अभिषिक्तों को देखा है। सबका प्रार्थना का जीवन अलग है, सबका रिश्ता प्रभु के साथ अलग है, सबका चरित्र अलग है, सबका व्यवहार अलग है, सबका आज्ञा पालन का रिश्ता परमेश्वर के प्रति अलग है। इस बात को हमेशा याद रखना है। हम दूसरों के समान नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सबका रिश्ता परमेश्वर के प्रति अलग है। जिस तरीके से एक मनुष्य का खून अलग होता है, उसी प्रकार से एक मनुष्य की आत्मा, उसी प्रकार से परमेश्वर के प्रति रिश्ता भी एक मनुष्य का अलग होता है। जैसे मान लो परमेश्वर के बड़े बड़े कोई भी अभिषेक है, पास्टर बैनी हिन जी हैं, रेवरेंड बर्नार्ड जी हैं, डॉक्टर ब्रूस जी हैं, एंडरसन बिसोनी जी हैं, अपोस्टल अंकुर जी हैं, और भी परमेश्वर के जो बड़े बड़े दास लोग हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पे सेवकाइयाँ कर रहे हैं, जिनके नाम लिए जिनके नहीं भी लिए, अगर मैं उनको देख कर भाई सबने हाथ रख के प्रेयर करी है, भाई इसने हाथ रख के प्रेयर करी है, अरे वो तो बिना हाथ रख के प्रेयर करता है। मतलब सबका अलग अलग मैटर है, सबका अलग अलग रिश्ता है परमेश्वर के प्रति। हम दूसरों को देखा देख नहीं कर सकते, ये देखा देख करने वाला काम नहीं है। जोश में होश ना खो जाए, कहीं दूसरों को उठाने के चक्कर में खुद ना गिरे, ये ज़रूरी है। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसी घटनाएं घटी हैं। बहुत से विश्वासी लोग जब एक दूसरे के सर पे हाथ रख के दुआ करते हैं, बिना अगुवाई के झट से डप से हाथ रख देते हैं, या कहीं दर्द पीड़ा है वहाँ पर झट से हाथ रख देते हैं, या पीठ पर, कमर पर, पेट पर, छाती पर, मुंह पर, सर पे, या कोई चोट लगी हुई है उस जगह पर, या फिर कोई अंदरूनी प्रॉब्लम्स थी उन जगहों पर हाथ रख के, या फिर पैर पकड़ के, उंगलियां टच करके, हाथ पे हाथ रख के, कई प्रकार से प्रेयर, कई मतलब टच करना, सीधी बात। कई बार जोश में होश खो के ना प्रार्थना जब करने का मौका मिलता है तो कई बार हम बहुत झट से हाथ रख के सोचते हैं कि हाँ भाई परमेश्वर की सामर्थ रहेगी, चंगा हो जाएगा। हाँ, प्रभु चंगा करेगा, सामने वाले छुटकारा पा जाएगा, लेकिन उसके अंदर से जो दुष्ट आत्मा निकलेगी, अगर हमारा जीवन पवित्रता का अगर आज्ञा पालन का नहीं है तो हमारे ऊपर अटैक कर सकती है। जब मुझे लगभग 3 साल हो गए होंगे इस बात को, 3.5 या 4 साल, 3 साल हो गए होंगे लगभग, मेरे साथ जो घटना घटी। हमारे चर्च में नाइट प्रेयर चलती थी। उस नाइट प्रेयर में एक बच्चा आता था छोटा सा, और वो दिन में भी आया करता था। वो चल नहीं पाता था। मेरे को उसको देखकर बहुत दया सी आई, और मेरे मन में बहुत कुछ आया, प्रभु देख तू लोगों को ऐसे चंगा करता है, वैसे चंगा करता है। तो बस मैंने जोश में उसकी टांगें पकड़कर प्रेयर करना शुरू कर दिया। उसके बाद मेरी 15 दिन तक ऐसी हालत ख़राब हो गई थी, ऐसी तबीयत डाउन हो गई थी मेरी, मैं प्रार्थना में नहीं बैठ पा रहा था। शैतान ने मेन जड़ पर अटैक किया था कि क्योंकि बहुत बार देखो, जब हम नए नए आते हैं ना तो झट से एक बार में सिद्ध नहीं हो जाते। आज भी मैं सिद्ध नहीं हूँ, लेकिन प्रभु में सिद्धता की ओर बढ़ाते जा रहा है ना। आज भी हम उस पवित्रता में, एक विश्वासी आज भी उस पवित्रता में कई बार नहीं चल पाता जिस पवित्रता की परमेश्वर डिमांड करता है ना। हम सोचते कि हम सही चल रहे हैं, लेकिन वचन के चश्मे से अगर हम अपने आप को जांचते 100 में से 99% या 95% या कम से कम 5% भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमियाँ पाई जाती थी, है ना। तो जोश में होश खोने वाली बातें, मैंने उस बच्चे की टांगों को पकड़ कर दुआ कर दी, और मेरे को कोल्ड हो गया, कफ हो गया,
मैं आराधना नहीं कर पा रहा, प्रार्थना नहीं कर पा रहा, रो रो कर मेरा बुरा हाल, बैठ नहीं पा रहा, घर में डिस्टर्बेंस, प्रार्थना करे तो डिस्टर्बेंस, कोई आराधना करे तो डिस्टर्बेंस, मैं प्रार्थना करना शुरू करो तो खांसी 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 खांसी, मेरे को मौके मिले प्रार्थना के तो मेरे को भी खांसी, डिस्टर्ब हो गया। मैं इतना परेशान हो गया कि नाइट प्रेयर का टाइम था, जब मैं छत पे गया अपने चर्च की, तो वहाँ बहुत रोने लगा, मांगने लगा, खुदा मुझे चंगा कर चंगा कर चंगा कर। और मुझे पता ही नहीं चल पाया, क्योंकि इतनी आत्मिकता में नहीं था, मैं इतनी स्पिरिचुअलिटी में नहीं था कि मेरे पर ये अटैक कैसे हुआ है, कहाँ से हुआ है, कोल्ड का हुआ कहाँ से, क्या कारण है। तेरा वचन तो हमें बताता है कि तेरी इच्छा के बगैर हमें सुई भी नहीं चुभ सकती, सब कुछ परमेश्वर की योजना में होता है। अगर एक चींटी भी हमें काट रही तो उसका एक कारण है, रीज़न है ना। या तो हमारी खुद की गलती है या परमेश्वर हमें कुछ सिखाना चाह रहा है। तो वो मेरी खुद की गलती थी जब परमेश्वर की आत्मा ने इस बात को प्रभु की दासी के ऊपर प्रकट किया, जब मैंने उनसे अपने लिए प्रार्थना के लिए बोला, मेरी वाइफ ने बताया शायद उनको, तो ये दुष्ट आत्मा का अटैक था। तो मुझे समझ आ गया और इस बात को परमेश्वर ने क्लियर किया कि हाँ, मैंने किसी के ऊपर हाथ रख के दुआ करी थी। ये हकीकत है, हम झट से किसी के ऊपर हाथ नहीं रख सकते हैं। मैंने इस बात का फटका खाया। आज भी बहुत सारे विश्वासी लोग हैं झट से किसी के हाथ पर, सर मुंह पे हाथ रख के या हाथ पकड़ के दुआ करते हैं। उस टाइम तो सब ठीक लगता है, लेकिन जब अपने घर पर जाता है, फालतू में लड़ाई दंगा, गुस्सा, कुटकुटाहट, नुकसान हो जाना, कटकुटाहट, बड़बड़ाहट, झूठ से, चुगली, निंदा से, फूट विधर्म से, ढा मतवालापन, लीला क्रीड़ा, ईर्ष्या, व्यभिचार की आत्माएं काम करने लगती हैं। अचानक से लाइफ में डिस्टर्बेंस नजर आएगी। अरे अभी तो मैं प्रार्थना करके आया, दूसरों के छुटकारे करके आया, लेकिन मेरे साथ ही क्या हो रहा है। अभी तो दुष्ट आत्मा निकली सामने वाले में से, लेकिन मेरे घर में क्यों गड़बड़ी मच रही है, मेरा पति के विरोध में हो गया, बच्चे क्यों बात नहीं मान रहे, अनाज्ञाकारिता क्यों हो रहा है, क्यों मेरे पर लड़ रहे हैं, क्यों मेरे विरोधी खड़े हो रहे हैं, क्यों गड़बड़ी हो रही थी, क्यों दोष लगा रहे थे, क्यों लड़ाई दंगा हो रहा है, क्यों मेरे को पहले सपना आ रहे हैं, क्यों मेरे को प्रार्थना आराधना में मन नहीं लग रहा, क्यों तबीयत खराब होगी, क्यों दर्द पीड़ा हो रही थी, नहीं समझ पाते। कारण सबसे बड़ा ये भी होता है, जब भी हम किसी के लिए दुआ कर रहे हैं, अपने आप को सामने वाले व्यक्ति को हमें यीशु के लहू में ढांपना ज़रूरी है। और जब तक परमेश्वर हमें अगुवाई ना दे, तब तक हमें किसी को बिना टच, तब तक हमें किसी को टच करके प्रार्थना नहीं करनी है। जैसे ही प्रभु बोलता है तो टच करो, और जब हम प्रार्थना करते हैं किसी को टच करके, चंगा करने वाला परमेश्वर है, इस बात को हमें हमेशा याद रखना है। जब हम प्रार्थना कर रहे हैं उसके बाद तुरंत हमें इस बात को स्मरण करना है कि हाँ प्रभु, जब सामने वाले के लिए प्रार्थना हो गई, आमीन भी बोल दिया, तो यीशु तेरे लहू से मुझे धो दे, और प्रभु मुझसे अब तक कोई गलती की तो मुझे क्षमा कर दे। पहले ही माफ़ी मांगने की ज़रूरत है हमें, फिर हम प्रार्थना करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अगर एक पापी के लिए प्रार्थना कर रहा है तो दूसरे बंदे के अंदर से दुष्ट आत्मा निकल कर अपने अंदर खुद आ सकती है, चाहे वो हमारे चाहे थोड़ी दर्द पीड़ा के रूप में काम करे, चाहे लड़ाई दंगे के रूप में काम करे, चाहे कड़वाहट कुड़कुड़ाहट के रूप में काम करे, चाहे गलत दर्शन गलत स्वप्नों के रूप में काम करे, लेकिन वो काम करती है। चाहे घर में मतलब ढिंडोरा पीट दे, घर में गड़बड़ी मचा दे, घर में मतलब कुटकुटाहट बुड़बुड़ाहट फैला दे, किसी भी प्रकार से काम करती है, चाहे वो छोटे लेवल पे चाहे बड़े लेवल पे, पता भी नहीं चलता है। किसी मनुष्य के अंदर होकर काम कर सकती है आपकी अनाउंटिंग को ख़राब करने के लिए। मान लो उदाहरण के तौर पर एक भाई है, उसका परिवार है, छोटा सा बच्चे हैं, अब उस भाई ने किसी की दुष्ट आत्मा निकाल दी, सर पे हाथ रखे, उसको अगवाई नहीं हुई लेकिन फिर भी उसने रख दिया, चाहे जोश पे रखा हो चाहे ऐसे ही रख दिया हो। सामने वाले में से दुष्ट आत्मा निकल गई, जैसे वो भाई चर्च से अपने घर पर पहुँचा, घर पर पहुँचते पहुँचते धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं कुटकुटाहट शुरू हो गई, बच्चों के द्वारा, फैमिलीज के द्वारा। या वही सेम सिचुएशन अगर पहले होती थी जब वो आदमी नहीं कुटकुटाता था, लेकिन वही सेम सिचुएशन जब बाद में हो रही तो उन्हीं परिस्थितियों में वो कुटकुटाने लग रहा है। छोटी छोटी बातों में कुटकुटाना, छोटी छोटी बातों में बहस करना, उंगली उठाना, जज करना, दोष लगाना, बुराई करना, कमी निकालना, गाली गलौज करना, कड़वाहट रखना, किसी को माफ़ ना करना, कुटकुटा देना, सामान फेंकना, तोड़ फोड़ करना, नुकसान करना, या किसी ऐसा भी हो सकता है, दूसरा दर्द पीड़ा भी हो सकती है, गलत गंदे दर्शन स्वप्न आ सकते हैं, घर का सुख चैन विश्राम आराम खो सकता है, चाहे भले कुछ समय के लिए होता था लेकिन हो सकता है। ये हकीकत है, मेरे साथ बहुत हुआ है, बहुत सी चीज़ों में मैं बहुत फटके खाए हैं, बहुत नुकसान उठाए, लेकिन सीखा हूँ। इसलिए आपको ये बहुत बड़े बड़े अनुभव आपको कुछ सेकंड्स में, कुछ मिनटों में मिल रहे हैं, ताकि आप लोग ठोकर ना खाओ। कभी भी आप किसी के लिए दुआ कर रहे हो तो सावधानी बरतो, शैतान को अवसर मत दो, जोश में होश नहीं खोना है। चंगा करने वाला प्रभु है, हमारा काम है सिर्फ प्रार्थना करना और वचन भेजना। प्रभु तेरा वचन इसकी हड्डियों में जाए, मांसपेशियों में जाए, प्रभु यीशु के नाम से चंगा हो जाए, आमीन। बस इनफ। प्रार्थना छोटी हो बड़ी हो, हमने वचन भेज दिया तो वचन अपने हिस्से का काम करके वापस लौटेगा गवाही के साथ। जैसे वर्षा आकाश से गिरती है तो बिना धरती को गीला करे वापस नहीं जाती, तो उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन होगा जो गवाही को क्रिएट करके ही वापस आएगा। बस हमें आमीन कहना है, धन्यवाद करना है। और जब हम प्रार्थना करके हटते हैं तो अपने आप को, यीशु तेरे लहू से मैं अपने आप को धोता हूँ, यीशु तेरे स्वर्गदूत का पैरा मेरे चारों तरफ लगाता हूँ, मेरे वस्त्रों को, मेरे शरीर प्राण और आत्मा को तेरे लहू में छिपाता हूँ, धोता हूँ। आमीन। इस प्रकार से आप प्रार्थना जरूर करें, आप देखोगे, फील करोगे इस चीज़ को।
कि आप दूसरों के लिए प्रार्थना भी कर रहे हो और कोई अटैक आपके ऊपर भी नहीं हो रहा है, लेकिन बिना अगुवाई के हाथ नहीं रखना है। बड़े बड़े अभिषिक्त जो लोग होते थे, कई बार उनकी भी हालत ख़राब होती थी, कई बार वो भी तबीयत डाउन हो जाती थी, कई बार वो भी गड़बड़ाए थे, कई बार उनकी भी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस की स्पिरिट काम करती थी, कई बार उनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई बीमारी, तकलीफ, कमी, घटी, बीमारी, परेशानी आती थी। क्यों? क्योंकि बहुत बार आदत हो जाती है, कई बार हाथ रखते रखते, तो कई बार कभी कभी ऐसे केस भी होते हैं जिसमें कि किसी व्यक्ति के अंदर बहुत गंदी दुष्ट आत्माएं काम करती हैं, तो उसके लिए भी हमें स्ट्रांग होना ज़रूरी है। तो आदत होने के दौरान तो कई बार ऐसे लोगों के ऊपर भी हाथ चला जाता है, हाथ रख दिया जाता है अनजाने में, या कई बार आदत हो जाती है, तो कई बार वो दुष्ट आत्माएं अटैक करने की कोशिश करती हैं किसी भी प्रकार से प्रभु के लोगों पर। हमने बहुत सी ऐसी गवाहियाँ सुनी कि किसी प्रभु के दास की तबीयत खराब हो, कि किसी प्रभु के दास का मतलब कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई सिचुएशन हो गई, ऐसी कोई गड़बड़ियाँ हो गई, कोई तबीयत डाउन हो गई, या कोई भी इश्यूज़, कोई भी सिचुएशन, बहुत सी चीज़ें हमने सुनी है, जानी है ना। तो हमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है, और खासकर उन लोगों को जो दूसरों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, चाहे हम घर पर भी प्रार्थना करें, चाहे आप किसी को छू कर प्रार्थना करें, चाहे बिना छुए प्रार्थना कर रहे हो, अब ये शब्द ज़रूर बोलें, प्रभु तेरे लहू से मुझे धो दे। अगर मुझसे कोई गलती हो गई अब तक, या मैंने किसी को माफ़ नहीं किया है, या कुछ भी ऐसा जो तेरी दृष्टि में बुरा है, जो मुझसे हुआ, मेरे पापों को तेरे लहू से धो दे, मुझे क्षमा कर दे, तेरे लहू से मुझे धो दे प्रभु, मेरे शरीर प्राण आत्मा को तेरे लहू में छिपा दे, तेरे लहू से धोने के लिए, शुद्ध करने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। ये छोटी सी प्रार्थना अपने लिए ज़रूर करना, यीशु के लहू से अपने आप को धोने के लिए ज़रूर बोलना, अपने शरीर प्राण और आत्मा को, अपने वस्त्रों को, ठीक है। और बस यही चीज़ है, बहुत बार एक विश्वासी जहाँ ठोकर खाता है, जब वो अगुवाई में नहीं चलता तो वो ठोकर खाता है, अगुवाई में नहीं चलता तो शैतान के अटैक होते हैं। फिर इंसान सोचता रहता है, प्रार्थना भी करता है, प्रभु छुटकारा क्यों नहीं मिल रहा, प्रभु छुटकारा क्यों नहीं मिल रहा, प्रभु मैं तो बस सिर्फ प्रार्थना ही तो करी थी, भलाई तो करी, दुआई तो करी थी, हाँ दुआ करी, लेकिन तरीका है, आज्ञा पालन का जीवन नहीं है, तो किसी को क्यों छू रहे हो? परमेश्वर ने कहा छोड़ने के लिए, प्रभु तो कहता है मैंने तो नहीं कहा छोड़ने के लिए, अगर मैं कहता हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है, मैंने कहा नहीं तुम ज़बरदस्ती वो काम करे जो मैंने कहा ही नहीं, तो उसमें मैं कैसे जिम्मेदारी लूँ, समझ रहे हो। तो अगर हम दूर से भी प्रार्थना करें तो वो ज़्यादा भला रहेगा। बाई चांस अगर कभी लहू से धोना भूल भी गए तो भी इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर हम छू कर प्रार्थना कर रहे हैं तो वो कंडीशन ऐसी होती है, क्योंकि हम कई बार बहुत बार अनाज्ञाकारिता कर बैठते हैं, सुबह से लेकर शाम तक। इतने अच्छे काम हम लोग नहीं करते हैं जितने कि हम उंगली पे गिन सके, लेकिन बुरे काम इतने होते हैं कि हम 10 उंगली हाथ में कितनी 10 हैं, 10 से भी ज़्यादा हम कर बैठते थे, क्योंकि लिखा जैसे तू मन में सोचे वैसा तू है। कई बार मुंह बना लेना, तुलक जाना, कुड़कुड़ा लेना, बड़बड़ा लेना, दोष लगाना, बुराइयाँ करना, कमी निकालना, ठट्टा करना, अनादर करना, या कड़वाहट रखना, गलत और गंदी चीज़ें देख लेना, गलत संगति में, गलत चीज़ों में हाथ मिला देना, क्योंकि लिखा जैसा तू मन में सोचे वैसा तू है। किसी के बारे में बुरे और गलत विचार कर लेना, कड़वाहट के, कुड़कुड़ाहट के विचार कर लेना, किसी को माफ़ ना करने वाली बातें, ना माफ़ी की बातें, किसी को ब्लॉक कर देना, डांट देना, गुस्सा करना, झट क्रोध कर देना, किसी के प्रति अपने मन में कड़वाहट रखना, ना माफ़ी की बातें, ये भी पाप है। अब इस कंडीशन में अगर कोई व्यक्ति किसी के लिए प्रार्थना कर रहा है, वो भी छू कर, तो 100% दुष्ट आत्मा का अटैक होना था, चाहे वो दर्द के रूप में हो, चाहे गड़बड़ी के रूप में हो, चाहे नुकसान के रूप में, चाहे दर्द, पीड़ा, बीमारी, परेशानी के रूप में हो, चाहे टेंशन, चिंता, परेशानी के रूप में हो, चाहे किसी प्रकार का सुख, चैन, विश्राम, आराम शैतान छीनने की कोशिश करे घर में से, चाहे मेल मिलाप खत्म करे, चाहे घर में लड़ाइयाँ कराए, कोई भी रीज़न हो सकता है किसी भी तरीके से, चाहे घर में नुकसान कराए, या कोई भी ऐसा रीज़न हो सकता है घर में कुछ ना हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन अपनी प्रार्थना की ज़िंदगी, आत्मिक ज़िंदगी ख़राब हो रही है, आत्मिक ज़िंदगी बर्बाद कर देती है चीज़ें, ये हकीकत है। एक विश्वासी ना यहाँ का रहता ना वहाँ का रहता। मैंने एक बहन की गवाही सुनी थी, वो बहन विश्वास करती थी और उनको पता था कि इस पार्क के अंदर है ना बहुत गंदे गंदे काम होते हैं, और नशा पत्ता, जुआ, सट्टा, शराब चलता है, और व्यभिचार, मतलब बहुत दुनिया भर की चीज़ें। अब उस स्त्री ने क्या निर्णय लिया, विश्वास करके प्रार्थना करके उस पार्क के चारों तरफ करके प्रार्थना करती थी, गलियों में जा जाकर प्रार्थना करती थी, सब अच्छा था, लेकिन उसके घर में इतनी खतरनाक लड़ाइयाँ होती थी, बहुत खतरनाक लड़ाइयाँ, और उसकी बहुत लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो चुकी थी, और उसके घर में उसके हस्बैंड को लेकर मतलब बहुत कुछ, मैं सच बता रहा हूँ आपको। लेकिन ये टाइम है हमें सावधानी बरतने का, बुद्धि और आत्मा दोनों से काम लेना है। कोई परफेक्ट नहीं है, जिसको नहीं पता है, कई बार उसकी ज़िंदगी में ऐसे अनुभव होते हैं, लेकिन जिसको पता है वो दूसरों के अनुभव से सीख सकता है, वो खुद भी बच सकता है, दूसरों को बचा सकता है ना। कोई परफेक्ट नहीं है। जब मेरे को नहीं पता था, मैंने खुद फटका खाया था, मैंने भी कई कितने लंबे टाइम तक, हफ्तों से ऊपर मैं उन अटैक्स में रहा हूँ, है ना, तकलीफ़ों में, बीमारी में, परेशानी में, लड़ाई दंगे में, कड़वाहट, कुड़कुड़ाहट में। लेकिन परमेश्वर ने मुझे इस बात को सिखाया, मेरी वाइफ को सिखाया, मुझे सिखाया, हमारे एगो के द्वारा सिखाया, हमारे एगो को सिखाया, दूसरों के अनुभव से हमें सिखाया, आत्मा ने हमें सिखाया। सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। ये बातें आपको इसलिए बताई जा रही ताकि आप लोग सावधानी बरतें। अगर घर में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ, कंडीशन, सिचुएशंस दिखाई देती हैं तो इन एरियो के अंदर हमें सावधानी बरतने की जरूरत है। जैसे ही हमें याद आता है हमने किसी के लिए प्रार्थना करनी है,
तो तुरंत पहले अपने पापों की क्षमा मांगे, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर दे, मैं दिल से सबको माफ़ करता हूँ, अपने मन की कठोरता को नम्र करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे, तेरे लहू से मुझे धो दे। या कोई भी ऐसा पाप हो जो तेरी दृष्टि में रहता, मुझे क्षमा कर, तेरे लहू से मुझे धो दे, ताकि प्रभु जब सामने वाले व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना करूँ तो उसकी ज़िंदगी से कोई दुष्ट आत्मा मेरे जीवन में अटैक ना करने पाए। यीशु के नाम से आमीन। फिर आप सामने वाले के लिए प्रार्थना कर सकते हो। कोई भी परफेक्ट नहीं है, हालेलुया। तो ये तरीका है, इसलिए ध्यान रखना है। अगर अगुवाई हो रही है तो 1000 बार करो, हर बार करो। अगर अगुवाई नहीं हो रही है तो बिना अगुवाई के पंगा मत लो। ये ज़िंदगी को बर्बाद कर देने वाली चीज़ें होती हैं, पता भी नहीं चलता। हफ्ते दिनों तक, महीनों तक इंसान लड़ता रहता है इनसे। जब हार जाता है, थक जाता है, या तो खुदा पे दोष लगाता है, या परमेश्वर पे दोष लगाता है, या मनुष्य पे दोष लगाता है, या शैतान पे दोष लगाता है। फिर चढ़ जाना छोड़ देते, प्रभु तो चंगा कर ही नहीं रहा, कैसे चंगा होगा। कुछ दुष्ट आत्मा ऐसी होती है, बहुत खतरनाक होती है, जिसके लिए स्पेशल प्रेयर्स में आना पड़ता है, फास्टिंग्स में आना पड़ता है, या किसी के द्वारा प्रार्थना करानी पड़ती है, या हमें कई बार खुद अपने हिस्से का काम करना पड़ता है। किसी के द्वारा प्रार्थना कराने के बाद भी अगर हम खुद अपने हिस्से का काम नहीं करें तब भी एक इंसान छुटकारा नहीं पा पाता है। या हमारे अंदर की कई बार कुछ कमियां होती हैं, उसकी वजह से भी कई बार हम छुटकारा पूरी तरीके से नहीं पा पाते हैं दुष्ट आत्माओं से, या बीमारी से, या परेशानी से, तंगी से, करीबी से, या घटी से। कई बार हमारी खुद की कुछ ऐसी गुप्त पाप या कुछ गुप्त गलतियाँ होती हैं जो हमें लगता है कि नहीं की, लेकिन प्रभु की दृष्टि में वो होती हैं, जिसकी वजह से हम कई बार अपनी लाइफ में, शरीर प्राणात्मा में, देह प्राणात्मा में, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, सोशली या प्रार्थना के जीवन में छुटकारा पूरी तरीके से नहीं देख पाते। समझ रहे हैं बात? ये टाइम है हमें अपने आप को करेक्ट करने का, पश्चाताप करके माफ़ी मांगकर आगे बढ़ना। देखना, आप करके देखना, खुदावंद काम करेगा यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। और हमें दोष नहीं लगाना, क्योंकि शैतान की चाल है कि मेन बंदा यही है, ये दूसरों के लिए बहुत प्रार्थना करा, चलो इसी को पकड़ते हैं, इसी को खुदा से दूर करेंगे, बाकी बंदे तो अपने वापस आ जाएंगे दुष्ट में। समझ रहे हो? शैतान जड़ पकड़ने की कोशिश करता है, और वो जड़ वो व्यक्ति जो दूसरों के लिए विनती करता है, प्रार्थना करता है, आंसू बहाता है, दुआएं करता है। तो ये टाइम है हमें अपने आप को सावधानी बरतने का, यीशु के लहू से अपने आप को धोने का। सिर्फ हमें बोलना है, प्रार्थना करनी, पश्चाताप करना है, तुरंत प्रभु काम करेगा। यीशु के लहू का बाड़ा लगाना है। और हम दूर से भी प्रार्थना कर सकते हैं, वो भी बहुत है। जब हम दूर से भी प्रार्थना करें तभी हमें अपने आप को यीशु के लहू से धोना है। हालेलुया। प्रभु आशीष आप सभी को। जय मसीह की।